कितने लोगों ने डंगर पाले हुए हैं, कितने लोगों के घर में डंगर हैं, लेकिन क्या सब दूध नहीं पीते हैं? क्या सब चाय नहीं पीते हैं? बोलो, क्या सब दही नहीं खाते हैं? क्या डंगर पालने से ही दूध दही घी मिलता है? नो, हम तो नहीं पालते, लेकिन हम तो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दुख, तकलीफ, परेशानियां, कमी और घटी, कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन हमें आनंदित होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी हर कमी को, घटी को दूर कर सकता है, जो हमारी हर बीमारी और समस्या को दूर कर सकता है। आमीन। बाइबल बोलती है, आनंदित रहो प्रभु में, सदा आनंदित रहो। ये आज्ञा भी है, ये प्रभु की आज्ञा है। प्रभु का वचन आज्ञा देता है कि आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और अगर कोई आनंदित नहीं रहता तो वो आज्ञा को तोड़ता है, और आज्ञा को तोड़ना पाप है। आज्ञा को तोड़ना पाप है। तो जब परमेश्वर का वचन आदेश करता है कि आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। सदा मतलब हमेशा, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका बचपन है, चाहे आपकी जवानी है, चाहे आपका बुढ़ापा है, चाहे आप चंगे हैं, चाहे आप बीमार हैं, चाहे आप गरीबी में हैं, चाहे आप कर्जे में हैं, चाहे आप कैसे भी क्लेश में हैं, लेकिन आपको प्रभु में हमेशा आनंदित रहना है। आमीन, आमीन। और मैं आपको बता दूं, एक मसीह विश्वासी ही हर परिस्थिति में आनंदित रह सकता है। दुनिया के लोगों को कुछ भी जरा सा हो जाए, उनकी हाय हाय शुरू हो जाती है। लेकिन जो मसीह विश्वासी है, जो प्रभु में विश्वास करता, प्रभु पर भरोसा रखता है, वो हर परिस्थिति में, हर हालात में आनंदित रह सकता है। आमीन। क्योंकि हमें आनंदित रखने वाला हमारा परमेश्वर जीवित है। आमीन। मैं आपको वचन से पढ़वाना चाहता हूं, हबक्कूक की किताब अध्याय 3 उसका 17 और 18 पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गायें बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। आमीन, आमीन। जोरदार ताली वचन के लिए। यहां परमेश्वर का एक दास हबक्कूक है। हबक्कूक एक नबी है, एक भविष्यवक्ता है। ये घोषणा करता है कि मैं अपने परमेश्वर के कारण आनंदित रहूंगा, चाहे कुछ भी होता रहे। बोलता है, चाहे अंजीर के वृक्षों पर फल ना लगे। जब अंजीर के वृक्षों पर फल नहीं लगेगा, फूल नहीं लगेगा, तो फल भी नहीं आएगा। बोलता है, चाहे अंजीर के वृक्षों पर फूल ना लगे। फूल एक आशा होती है
कि फल आने वाला है। आमीन। अमरूद का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, कोई भी फ्रूट का, फल का पेड़ होता है, पहले एक फूल के रूप में वहां पर दिखाई देता है कि इस फूल का फल बनेगा। देखा है आपने? मतलब अगर फूल है तो फल की आशा है। यहां पर हबक्कूक बोलता है, चाहे किसी भी फल की आशा ना हो, फलदार वृक्षों पर फल आने की आशा ना हो, दाख लताओं में दाख ना लगे, मतलब अंगूर की बेल पर चाहे अंगूर ना आए, खेतों में चाहे अन्न ना उपजे, अकाल पड़ जाए, अनाज खेतों में पैदा ना हो, गाय बैल पशु सब खत्म हो जाएं, भेड़ बकरियां ना रहें, कोई बिजनेस, कोई कारोबार ना रहे, रुपया ना रहे, पैसा ना रहे, घर बार ना रहे, यहां तक कि घर में खाने के लिए आटा हो या ना हो, तो भी हबक्कूक बोलता है, मैं अपने परमेश्वर के कारण आनंदित और प्रसन्न रहूंगा। आमीन। ताली नहीं बजाओगे? कैसे हो सकता है? जब आपको कोई आशा ही ना हो, कोई उम्मीद ही ना हो किसी अच्छे काम की, जब आपका कारोबार बंद पड़ा हो, कमाई की कोई आशा ना हो, कोई रास्ता आपके पास ना हो, आप भयंकर बीमारी में हो, भयंकर समस्याओं से पीड़ित हो, भयंकर क्लेश से आपका मन भरा हो, आपके पास रुपया पैसा ना हो, रहने के लिए घर बार ना हो, घर में खाने के लिए ना हो, आप कैसे आनंदित रह सकते हैं? कैसे और क्यों कर आप आनंदित रह सकते हैं? लेकिन हबक्कूक तो बोलता है, मैं अपने परमेश्वर यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता के कारण अति प्रसन्न रहूंगा। क्यों? क्योंकि हबक्कूक जानता है, खेतों में चाहे अनाज उपजे ना उपजे, लेकिन हबक्कूक का परमेश्वर हबक्कूक का पेट भरने के लिए जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बोलता है, अपने परमेश्वर के कारण आनंदित और अति प्रसन्न रहूंगा। कितनी बीमारी आए, कितनी विपत्ति आए, कितनी समस्याएं आ जाएं, लेकिन हबक्कूक फिर भी प्रसन्न रहने की घोषणा करता है, क्योंकि वो जानता है इस बीमारी को दूर करने वाला परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। इन विपत्तियों से छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर, मेरा उद्धार करता मेरे जीवन में जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर कितने लोगों के खेत हैं? किसी को खेत है? किसी के पास? एक आध के पास खेत है, लेकिन बाकियों के पास खेत नहीं। लेकिन क्या चावल आपके घर में नहीं है? बोलो। अगर खेत नहीं है तो क्या गेहूं आपके घर में नहीं है? आटा चावल आपके घर में नहीं है? है, क्योंकि ये आटा चावल, ये गेहूं, ये खाने की वस्तुएं प्रदान करने वाला खेत नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर जो खेतों में अन्न उपजाता है, वो आपके घर में भी आटा दाल चावल चीनी को देता है।
हालेलुया। हबक्कुक जानता है, चाहे गाय बैल रहे ना रहे, चाहे भेड़ बकरियां रहे ना रहे, लेकिन हबक्कुक का परमेश्वर हबक्कुक के घर में दूध और दही और घी को देगा। आमीन। इसलिए बोलता है मैं तो अपने परमेश्वर के कारण आनंदित रहूंगा। लोग अपनी खेती बाड़ी के कारण प्रसन्न हो सकते हैं, अपनी भेड़ बकरी गाय बैल हमारे पास इतने पशु हैं देखकर आनंदित हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं गाय बैल भेड़ बकरियां मर भी सकती हैं, जा भी सकती हैं, वो कल दुख भी दे सकती हैं ना होने पर, लेकिन मैं आपको बता दूं आपका परमेश्वर आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों ने डंगर पाले हुए हैं, कितने लोगों के घर में डंगर हैं, लेकिन क्या सब दूध नहीं पीते हैं? क्या सब चाय नहीं पीते हैं? बोलो, क्या सब दही नहीं खाते हैं? क्या डंगर पालने से ही दूध दही घी मिलता है? नो, हम तो नहीं पालते, लेकिन हम तो दूध दही घी मक्खन सब कुछ खाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर इसे हमें देता है। आमीन। लोग इस रहस्य को जानते हो ना जानते हो, लेकिन हबक्कुक तो जानता है, इसलिए चिंता नहीं करता भेड़ बकरियों की, इसलिए चिंता नहीं करता कि अंगूर की बेल पर अंगूर लगेंगे या नहीं, अंजीर के पेड़ पर फूल लगेंगे या नहीं, भेड़ बकरियां रहेंगी या नहीं रहेंगी, गाय बैल रहेंगे या नहीं रहेंगे, खेत में अनाज उपजेगा या नहीं उपजेगा। हबक्कुक इस बात की चिंता नहीं करता है, बल्कि हबक्कुक अपने परमेश्वर के कारण आनंदित रहता है। हालेलुया। क्योंकि वो इस रहस्य को जानता है कि ये सब कुछ देने वाला तो मेरा परमेश्वर है। आमीन, आमीन। हमारी चिंताओं का कारण यही तो होता है। हम सोचते हैं पैसा होगा तो दवाई लेकर आ जाएंगे, पैसा होगा आटा खरीद कर ले आएंगे, पैसा होगा कपड़ा खरीद सकते हैं, पैसा होगा मकान खरीद सकते हो, पैसा होगा तो हम कुछ कर सकते हैं, रोजगार होगा तो पैसा आ सकता है, तो कुछ कर सकता है। हमारा केंद्र बिंदु रोजगार और पैसा है, लेकिन हबक्कुक का जो केंद्र बिंदु है जिस पर वो ध्यान करता है वो उसका परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो चिंता नहीं करता। लोगों का ध्यान प्रभु पर नहीं, लोगों का भरोसा परमेश्वर पर नहीं है, इसलिए वो हर बात में पैसा पैसा करते हैं, हर बात में कारोबार नहीं चलता, रोजगार नहीं चलता। उनको यही है रोजगार मिलेगा तो पैसा मिलेगा, काम धंधा करेंगे तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो सारी चीजें मिलेंगी, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। लोगों की चिंता का मुख्य विषय यही है, जबकि असलियत क्या है? अगर आपके पास परमेश्वर नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं। अगर आपके पास परमेश्वर है तो आपके पास सब कुछ है, क्योंकि वो आपको सब कुछ दे देगा। बाइबल में लिखा है, मैं उनको अकाल में भी तृप्त करूंगा। हालेलुया। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूं। मेरी बेटी का रिश्ता हुआ। जिस दिन मैं रिश्ता करने के लिए गया था, ना तो मेरी बीवी के पास कोई बैंक बैलेंस था कि हम उसकी शादी करें, ना ही मेरे पास पैसा था उसकी शादी के लिए, हमारे पास नहीं था। विश्वास के साथ मैंने रिश्ता तय किया, विश्वास के साथ
मैंने उसकी शादी की तारीख तय की। और मैं आपको बता दूं, इस शादी में 40 लाख रुपया खर्च होगा। और मैं आपको बता दूं, विजय इमानुएल 10 रुपया भी किसी का कर्जा लेने वाला नहीं। अगर मैं अपनी बेटी की शादी कर्ज उठाकर करूंगा तो मैं लोगों को विश्वास और भरोसे के लिए नहीं सिखा सकता हूं। मेरे दिमाग में आया, मन में आया कि लोन उठा लेंगे, लेकिन अंदर से मैं शर्मिंदा हुआ। मैं इस काम को नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर का दास हूं। परमेश्वर इस शादी को करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आज का दिन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। हालेलुया। और मैं बता दूं, ये बेटी मुझे बहुत प्रिय है और इसने आज तक जिस चीज पे हाथ रखा है, मैंने हमेशा उस चीज को उसको दिया है, कभी उसको मना नहीं किया। जो उसने बोला वही किया है, चाहे वो कितने की भी हो। आमीन। और परमेश्वर का धन्यवाद, वो मेरे दिल को जानता था, वो जानता है ये मेरा दास मुझ पर भरोसा रखता है। और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने बहुत अच्छा इंतजाम किया और ये शादी रियल में बहुत ही आशीषित और एक शाही शादी होने के लिए जा रही है। आमीन, आमीन। लोग सोचते हैं कहां से आएगा, कोई कमाई नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई कारोबार नहीं, पैसा कहां से आएगा, रास्ता कैसे बनेगा, कैसे होगा? जबकि सारी बातों का जवाब प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैंने 30 सालों में जो भी काम किया है विश्वास से किया है, मेरा रिकॉर्ड है। मैं बोलता हूं, अगर पैसे को देखकर काम किया तो क्या किया, मैं उनमें से नहीं, मैं विश्वास से हर काम को करता हूं। और मेरा परमेश्वर आज तक उसने मुझे शर्मिंदा होने नहीं दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आनंदित हूं अपने प्रभु के कारण। हालेलुया, हालेलुया। मैं आनंदित हूं अपने प्रभु के कारण। चाहे पैसा हो ना हो, चाहे चीजें हो ना हो, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो हर चीज को पैदा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। भरोसा रखें, विश्वास रखें, आपके प्रबंध को आपका परमेश्वर करेगा। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, जो विश्वास से नहीं वो पाप है। जो विश्वास से नहीं वो पाप है। आप जिस काम को भी करें प्रभु पर विश्वास करके करें। जिस काम को भी करें प्रभु पर भरोसा करके करें कि इस काम को करने वाला मैं नहीं, इस काम को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप विश्वास करके कामों को करते हैं आप आशीषित होंगे। अगर आपको विश्वास नहीं तो पाप है। आपका वो काम करना पाप है जिस काम को आप अविश्वास से करते हैं। हर बात के लिए प्रभु पर भरोसा रखें। हर बात के लिए परमेश्वर पर विश्वास करें। वो आपके लिए चीज़ों को पैदा करेगा। वो आपके लिए हर प्रबंध को करेगा। वो आपको शर्मिंदा होने नहीं देगा। आनंदित रहें, क्योंकि आपका परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कुछ नहीं से सब कुछ बनाता है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, मैं एक विश्वास का जन हूं।
जिस घर में मैंने अपनी बेटी का रिश्ता किया है वो बहुत रिच फैमिली है, आशीषित लोग हैं, अच्छे पैसे वाले लोग हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, विजय इमानुएल उनकी टक्कर से भी ऊपर परमेश्वर का दास है। हालेलुया। मैंने अपने दामाद को पूछा कौन सी गाड़ी चाहिए, को जो बोलेगा वही गाड़ी दूंगा। उसने जिस गाड़ी का नाम लिया वो ही गाड़ी उसको शादी में देने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। अगर आप विश्वासी हैं तो आप उन कामों को भी आनंद से करेंगे जो आप करने के लिए जा रहे हैं। मैंने देखा लोग बेटी की जब शादी करते हैं तब भी चिंता में रहते हैं, जब बेटी की शादी के लिए रिश्ता ढूंढते हैं तब भी चिंता करते हैं, कहाँ से मिलेगा, कैसे करेंगे, कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे लड़का इसके लिए। जब लड़का मिल जाता है तब इसकी शादी कैसे करेंगे, पैसा तो नहीं है, कैसे होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पुलपिट पर खड़ा हूँ, आई डोंट वरी, मैंने चिंता नहीं किया, बल्कि मैं भरोसा करता था परमेश्वर मेरी बेटी के लिए करेगा, और प्रभु ने किया है। आमीन। लोग बोलते हैं कमाएंगे तो कमाएंगे, नहीं तो खाएंगे कहाँ से। 30 साल हो गया, विजय इमानुएल ने तो कभी नहीं कमाया और भर पेट खाता है। हालेलुया, हालेलुया। खाता ही नहीं हूँ, अच्छे से पहनता हूँ, अच्छे से रहता हूँ, रॉयल लाइफ जीता हूँ मैं। शाही जीवन परमेश्वर ने मुझे दिया है। आमीन, आमीन। ताली नहीं बजाओगे? खेतों में अनाज हो ना हो, गाय बैल भेड़ बकरी हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो भेड़ बकरियों को पैदा करता, जो खेतों को पैदा करता, खेतों में अनाज पैदा करता है, और बगैर अनाज के भी वो हमारा पेट भर सकता है। हालेलुया। हमारा पेट भरने के लिए उसको साधन की जरूरत नहीं, हमारा पेट भरने के लिए उसको खेत की जरूरत नहीं, हमें कपड़ा देने के लिए उसको किसी फैक्ट्री की जरूरत नहीं है। कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री की, कपड़े की दुकान की उसको आवश्यकता नहीं, उसको किसी साधन की आवश्यकता नहीं। वो डायरेक्ट हमें रोटी, कपड़ा और मकान दे सकता है। हालेलुया। हबक्कूक परमेश्वर का दास इस रहस्य को जानता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अंजीर के पेड़ पर फूल लगे ना लगे, चाहे अंगूर की बेल पर अंगूर लगे ना लगे, चाहे खेत में अनाज पैदा हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इन बातों के कारण दुखी नहीं, बल्कि मैं अपने परमेश्वर के कारण आनंदित रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता के कारण अति प्रसन्न रहूंगा। आमीन। आपकी ताली नहीं बज रही। आप सोच रहे कमाल का आदमी है, क्या क्या बोलता है। मैं वही बोलता हूं। हालेलुया। आपको पता है स्वर्ग के अंदर जो मकान बन रहे हैं वहाँ ईंट गारे की फैक्ट्री नहीं है, समझ रहे हो? वहाँ मकान बनाने के लिए राजमिस्त्री नहीं है, वहाँ मकान बनते जाते हैं। और जिन लोगों ने देखा वो बोलते हैं ऐसे सुंदर मकान जमीन पर कहीं भी नहीं मिल सकते हैं। आमीन, आमीन।
जब स्वर्ग में बिना ईंट गारे प्लास्टर सीमेंट के बगैर इतने सुंदर मकान बन सकते हैं कि जमीन पर है ही नहीं, तो यहाँ पर बिना अनाज के वो हमारा पेट क्यों नहीं भर सकता? बिना कपड़े की दुकान के वो हमें कपड़ा क्यों नहीं दे सकता? बिना गाय भेड़ बकरी के वो हमें दूध क्यों नहीं दे सकता? वो दे सकता है। हमें भेड़ बकरियां नहीं चाहिए, हमें गाय बैल नहीं चाहिए, हमें तो दूध दही मक्खन चाहिए। आमीन आमीन। अरे आपको आम खाने हैं, गुठलियां गिनने से क्या लाभ है? आमीन। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, इन सारी बातों का करने वाला, आपके जीवन का प्रबंध करने वाला आपका परमेश्वर है। आप उसके कारण आनंदित रहें, इस बात से दुखी ना हो आपके पास पैसा है या नहीं है, आपके पास इनकम का साधन है या नहीं है। आपके पास एक ऐसा परमेश्वर है जो सारे प्रबंध को आपके लिए करेगा, इसलिए आप आनंदित रहें। आमीन। खड़े हो जाएंगे क्या आप लोग? क्या आप मेरे साथ हैं आपके प्रचार में? आज के प्रचार में क्या आप मेरे साथ हैं? क्या ये सच्चा प्रचार है? क्या परमेश्वर बिना भेड़ बकरियों के हमें दूध दे सकता है? आप विश्वास करते हैं? क्या बिना खेत के हमारे घर में आटा चावल आ सकता है? क्या बिना पैसों के परमेश्वर हमारा प्रबंध कर सकता है? कर सकता है। जोरदार ताली उस परमेश्वर के लिए बजा दें। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।